बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की बनाई हुई ये कायनात अपने अंदर बहुत से ऐसे राज दफन किए हुए है कि जिन राजों को जानने के बाद इंसान बेसाख्ता ये पुकार उठता है कि बेशक अल्लाह की ज़ात है और वही इस कायनात का हकीकी खालिक व मालिक है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कायनात में छुपे नंबर 40 के ऐसे अजीबो गरीब राज बताएंगे कि जिनको जानकर आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे। और क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे पहले इंसान के जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपनी खिलाफत के मनसब पर फाइज फरमाया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के, जिनसे कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों को पैदा किया गया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के लिए तमाम रोए ज़मीन से मिट्टी को इकट्ठा किया और इसका गारा तैयार कर लिया, तो फिर इस गारे पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन तक बारिश क्यों बरसाई। और क्या आप जानते हैं कि हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत 40 साल की उम्र में ही क्यों किया। और इसी तरह अगर कोई शख्स एक लुक़मा हराम खा ले तो 40 दिन तक इसकी इबादत कबूल क्यों नहीं होती। और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 दिन गुजारने का क्यों कहा। और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलेआम तबलीग का आगाज इस वक्त क्यों किया जब ईमान लाने वालों की तादाद 40 हो चुकी थी। और इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 40 दिन तक पानी पर तैरती रही। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल को 40 साल तक सहराए सीना के अंदर भटकाए रखा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पहाड़ पर 40 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ अता फरमाई। और क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई इंसान 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो इसके वजूद के अंदर एक खास किस्म की तब्दीली आती है। इस वक्त इंसान अपनी अकल के कामिल तरीन दर्जे को पहुंचता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर वाक़यात में नंबर 40 एक ऐसा अदद है जिसको एक खास किस्म की अहमियत हासिल है। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा 40 दिन तक पड़ा रहा। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस ज़मीन पर उतारा गया और आपकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, तो जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद 40,000 हुई तो इस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह तबारक व तआला की शान के जलवागिरी देखने के लिए जब भी किसी जान ने इस दुनिया में आना होता है और जैसे ही किसी औरत को हमल ठहरता है तो वो पैदा होने वाला बच्चा 40 दिन तक माँ के पेट में नुत्फे की शक्ल में रहता है और फिर 40 दिन तक खून के लोथड़े की शक्ल में रहता है और फिर 40 दिन तक ये बच्चा गोश्त के टुकड़े की शक्ल में रहता है। और जब बच्चा 40 हफ्तों का हो जाता है तो इस वक्त इस बच्चे की शक्ल सूरत मुकम्मल हो जाती है और वो बच्चा 40 हफ्तों के बाद इस दुनिया के अंदर पैदा होता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह क़यामत की कुछ निशानियों का ताल्लुक भी नंबर 40 के साथ बहुत गहरा है। जैसे कि दज्जाल जब इस दुनिया के अंदर आएगा तो वो 40 दिन तक इस जमीन के अंदर रहेगा और कुर्बे क़यामत में हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल की उम्र में इस दुनिया के अंदर जाहिर होंगे। और कुर्बे क़यामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद 40 साल तक इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अपना पहला ज़मीनी अजाब नाजिल फरमाया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का तूफान भेजा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को 40 दिन के बाद जोदी पहाड़ पर उतारा। और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुकूमतें की। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला तो वो भी 40 दिन तक आग के अंदर जिंदा रहे। और फिर 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग से जिंदा बाहर निकाला। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर वाक़यात इस बात की दलील हैं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और प्यारे दोस्तों, साइंसी तहकीक के मुताबिक जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो इस इंसान की अकल की सलाहियत मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी होती है। इसी वजह से 40 साल के इंसान को ज्यादा अक्लमंद ख्याल किया जाता है क्योंकि इसको अच्छे और बुरे की तमीज होती है। और अगर कोई इंसान अपने आप को इस दुनिया से जुदा करके मुसलसल 40 दिन तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहे तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन के बाद इस इंसान को इल्म और हिकमत के बेशुमार इनामात और नेमतें अता फरमाते हैं और इस पर अपने फजलो करम के दरवाजे खोल देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वो चंद मिसालें हैं कि जिनके अंदर नंबर 40 के राज पोशीदा हैं। लेकिन इसके अलावा इस कायनात के अंदर ऐसे बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे मामलात मौजूद हैं जिनका ताल्लुक नंबर 40 के साथ बहुत गहरा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं लोगों पर अपने राज जाहिर करते हैं जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं।
اور اس کائنات کے اندر چھپی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو اس انداز کے اندر تخلیق فرمایا کہ جس کے اندر کوئی عیب موجود نہیں۔ اس کائنات کے اندر موجود راز اللہ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔